छोटी छोटी चीजें, ठीक है। अब आज आप खुद ही देखिए, डिजी के रेट में 1500 से शुरू करते हैं इस मीटिंग को, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है यार, मॉर्निंग मीटिंग है ना। और इस मॉर्निंग मीटिंग से ही हम सबकी पैसिव इनकम, ठीक है, जनरेट हो सकती है बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन यार मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ काफी टाइम से, मैं नोटिस क्या कर रहा हूँ, पता है, हम लोग ना अपनी टीम को लेके इस मीटिंग में नहीं आ रहे। बात समझ रहे हो भाई? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी पता है क्या है? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है, हम सबने अपनी टीम को इस मीटिंग में लेके आना है। मतलब बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यार आप ही बताओ, हमारे प्लेटफॉर्म की पावर क्या है? हमारे प्लेटफॉर्म की पावर है पैसिव इनकम, ठीक है। और हम इतनी अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं ना, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार। लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि गाइस, उसके लिए ना हमें अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा। और टीम सीखेगी कैसे? मीटिंग्स बना के। यार लोग इस मीटिंग को हल्के में तो नहीं ले रहे, सच बताना, मजाक नहीं, क्योंकि यार हल्के में तो नहीं है यार। इसी टीम इसी इसी मीटिंग को करके ना, मेरे को मेरी टीम से पैसे आती है। और अगर मुझको आ रही है तो आपको क्यों नहीं? पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट लीड ही नहीं आई, एक भाई बोल रहे पैसे तो तब आई जब फर्स्ट लीड आई। यार पता है, एक चीज बताता हूँ मैं आप सभी को, आज ना कोई बहुत ही अलग टॉपिक पे बात नहीं है, आज ना सबसे पहले दिमाग ठीक करना है हमने अपना, सबने। दिमाग ठीक क्यों करना है भाई? रीजन देता हूँ यार। दिमाग ठीक क्यों करना है, रीजन देता हूँ। पता है यार, लोग फर्स्ट सेल पे अटके हुए हैं, सेकंड सेल पे अटके हुए हैं, दो तीन सेल पे अटके हुए हैं। किसी को मतलब, और किसी ने चार पांच सेल निकाल भी दी तो उसको पैसे भी नहीं आ रही। यार एक बात बताऊं, हम ना हमेशा ना एक वो दिन याद करा करो, जिस दिन आपने ना ये बिजनेस शुरू करा था। कितने एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी थी इस बिजनेस को लेकर। चार पांच दिन हुए नहीं, एक दो हफ्ते हुए नहीं, दो तीन हफ्ते हुए नहीं, दो चार लोगों ने मना कर दिया, फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही लोगों ने मना कर दिया भाई, हम हो जाते हैं डिमोटिवेट, और हम काम करना कम कर देते हैं। हमें लगता है यार ये नहीं होगा, हमें लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अरे यार ये तो ऐसा काम है, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। हमें ये लगता है यार, है ना। भाई एक चीज बताओ ना, आप मुझे आज सारी सारी चीज क्लियर करो यार। अगर क्या एक महीने दो महीने पैसा नहीं आएगा तो बिजनेस छोड़ दोगे क्या? काम नहीं करोगे क्या? यार पैसा नहीं आया तो सीखने की जरूरत है ना, क्यों नहीं आया? समझने की जरूरत है ना, क्यों नहीं आया? अगर पैसा, पता है यार एक बात बोलूं, असली और सच्चा बिजनेसमैन पता है कौन होता है? असली और सच्चा बिजनेसमैन वो होता है, ठीक है, जो तब भी काम कर रहा हो जब उसको पैसा आता है, और वो तब भी काम करो जब उसको पैसा नहीं आता। भाई बिजनेस है, अप एंड डाउन आते हैं, है ना। एक भाई ने बोला, आशीष भाई ने बोला है, कैसे छोड़ देंगे हलवाई क्या? सच में हलवाई नहीं है यार, पता है। एक हफ्ते सेल नहीं, दो हफ्ते सेल नहीं तो कोई बड़ी बात हो गई क्या? टाइम तो वो भी आएगा ना जब 50,000 60,000 1 लाख रुपए महीना भी तुम कमाओगे, ठीक है। भाई मैक्स मतलब ज्यादा टाइम ना सीखने पर दो, ठीक है, मैक्स मतलब ज्यादा टाइम अपना, ठीक है। और आज ना सारे के सारे एक प्रॉमिस करो, कल से इस मॉर्निंग मीटिंग में अपनी पूरी टीम को लेके आएंगे। कल से इस मॉर्निंग मीटिंग में अपनी पूरी टीम को लेके आएंगे, है ना। और यार एक चीज बताओ ना, तुम सारी सारी चीज सोचने की कोशिश करो। यार कोई भी चीज है, आप यार स्कूल में भी गए थे, 12 13 साल पढ़ाई की थी कि नहीं की थी? यस और नो, फटाफट से कमेंट करके बताओ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, है ना। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग इस बिजनेस में नए हैं। सबसे एक बात पूछना चाहूंगा यार, स्कूल में भी तो पढ़ाई करी है यार तुम लोगों ने, पहले दिन में सब कुछ सीख गए थे क्या? भाई नर्सरी क्लास में जो एबीसीडी होती है ना, वो भी सीखने के लिए पूरा साल लगा दिया होगा तुमने। अब बोलना उस टाइम पे तो हम बच्चे थे, तो आज भी तो आप बच्चे हो इस बिजनेस में, ठीक है। आज भी तो आप इस बिजनेस में बच्चे ही हो ना। भाई पता है, मैं देख रहा हूँ लोगों का ना माइंडसेट बहुत छोटा हो गया है। जब हम लोगों ने शुरू करा था ना, माइंडसेट बहुत ही अलग था, ठीक है, बहुत ही अलग की, भाई उड़ा देंगे। जब बिजनेस में पहला दिन होता है ना आप सभी का, आप सभी के दिमाग में रहता है कि भाई तगड़ा काम कर देंगे, उड़ा देंगे, लोगों को दिखा देंगे, कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जैसे ही में 4 5 दिन निकलते हैं, चार पांच लोग मना करते हैं, है ना, लोगों की ना सुनने को मिलती है, तुरंत हम बिजनेस छोड़ देते हैं, ठीक है। यार एक चीज बताओ ना, आप सभी से पूछता हूँ, ठीक है। और भाई सारे के सारे ना ध्यान से सुनना आज, और एक तो यार कैमरा ऑन क्यों नहीं है? बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा ऑन नहीं है भाई, मैक्सिमम लोगों का। डायरी पेन ले रखी है ना, उसमें दो चीजें तो लिख लो, है ना, है ना। भाई एक भाई कमेंट है, भाई काम मस्त चल रहा है। भाई भगवान करे आपका काम हमेशा और भी अच्छा चले, ठीक है। पता है, एक तो ना सबसे पहले यही पॉइंट लिख लो
कि भाई मॉर्निंग मीटिंग में आना है अपनी टीम के साथ, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जब मीटिंग में बैठेंगे तो कैमरा ऑन करके बैठेंगे। जो लोग ऑलरेडी कैमरा ऑन करके बैठते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बैठते सारे के सारे सुन लो, जितने भी एक्टिव होकर जितने भी लोगों को मेरी आवाज आ रही है, कोशिश करा करो यार सुबह सुबह तो कम से कम कैमरा ऑन रहे सभी का, ठीक है। शर्माते क्यों, मुझे पता है भाई बहुत सुंदर हो, ठीक है भाई। पता है क्या है यार, कैमरा ऑन नहीं है ना तो बहुत सारे लोग तो सो रहे होते हैं इस टाइम पे, मजाक नहीं कर रहा, मीटिंग शुरू करके सो गए। कैमरा ऑन रहेगा ना तो भाई कम से कम सोओगे तो नहीं, ठीक है। सीधी सी चीज बताता हूँ, ठीक है। कैमरा ऑन रहेगा तो हम सोएंगे भी नहीं, और मतलब कोई दिक्कत रहेगा, बंदा सो रहा है जाग रहा है, अब पता चल रहा है यहाँ पे हर चीज का लागत तो आगे बढ़िया ट्रेनिंग कर रहा है, समझा रहा है, लगा पड़ा है, बंदा सो रहा है आराम से, बंदा सोया पड़ा है, बंदा जाग ही नहीं रहा, समझ रहे हो। तो भाई सबसे पहले तो एक्टिव हो जाओ यार, सारे के सारे, ठीक है। एक्टिव इन द सेंस पता है क्या, अब ना फॉर्मेलिटी वाला बिजनेस नहीं करना हम सबने, ठीक है। अब हम सबने फॉर्मेलिटी वाला बिजनेस, भाई का कमेंट आया है भाई, ठीक है। पहली लीड आई है, क्लोज कैसे करो। अच्छा भाई का नहीं, बहन का, सॉरी, मेरे को लगा भाई का है, लेकिन वो किसी बहन का कमेंट आया है। कोई इशू नहीं है, पहली लीड आई है कैसे क्लोज करूं। सबसे पहले ना, जब तुम किसी को क्लोज करने जा रहे हो ना, उससे पहले ना भाई क्लोजिंग की वीडियो तो देख लो, पता है सारी चीजें देख लो। पता है यार हमारे पास ना कोई भी ऐसा पॉइंट ना रहे जब हम किसी को बिजनेस बताने जा रहे हैं ना, कि भाई हमने ये नहीं सीखा वो नहीं सीखा, ये रह गया वो रह गया। और एक चीज बताऊं मैं आप सभी को, भाई क्लोजिंग की बात बता रहा हूँ तुम सबको, क्लोजिंग ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार, बहुत कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि बहुत बड़ी बात है कर ही नहीं पाएंगे। अरे यार तुम सामने वाले की ना नीड को पहचानो, उसको जरूरत किस चीज की है, ठीक है, और उसकी नीड पर उससे बात करो, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात बताऊं मैं आपको, यार लोग ना बस दिक्कत पता है क्या है, सबको ना आज जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, कुछ लोग बढ़िया भी है तो कुछ लोग ऐसे भी जिनको रातों रात करोड़पति बनना है। भाई अगर हमें पैसा कमाना है ना तो उस लेवल का हमको सीखना भी पड़ेगा, बहुत सारा सीखना पड़ेगा, बहुत काम अभी हमने करना पड़ेगा, ठीक है। डाउट्स आते हैं, दिक्कतें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी हम छोड़ देंगे या हम रुक जाएंगे। मुझे बताओ, आप सारे के सारे कमेंट करके बताओ, जिस हिसाब से लोग डिजिग्री में 1500 से ज्यादा लोग हैं, तो कितने लोग मॉर्निंग मीटिंग में आने चाहिए, सारे के सारे कमेंट करके खुद बता दो कि भाई इतने लोग मीटिंग में आने चाहिए, इतने लोग मीटिंग में होने चाहिए। फटाफट से कमेंट करके खुद ही बता दो, सारे के सारे होने चाहिए ये नहीं होने चाहिए। और आप सभी को एक बात बताऊं, आप सभी एक तरह से कोर लीडर्स हो, अगर सुबह सुबह मॉर्निंग मीटिंग में उठकर डेली बेसिस पे आ रहे हो ना, तो एक तरह से आप कोर लीडर्स में हो, ठीक है। तो अपने आप को हल्के में मत लिया करो, ठीक है। बस यार डैशबोर्ड ही तो थोड़ा कम है, मैं मान सकता हूँ, मैं मेरे को हो सकता है कि आज हमारा डैशबोर्ड थोड़ा कम हो, हमारी अर्निंग थोड़ी कम हो, लेकिन यार हमेशा थोड़ी ऐसे रहने वाला है। आज पता है, आज लोगों को लग रहा होगा कि यार हर्ष भाई कौन सा टॉपिक बता रहे हैं, कैसा। भाई पता है आज मैं टॉपिक से बिल्कुल हटके बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार जब तक है ना इस दिमाग में जो कचरा भर चुका है ना वो नहीं निकलेगा ना, तो भाई आगे तो कुछ समझा के कुछ फायदा ही नहीं है। मुझे बताओ, ठीक है। अगर भाई कोई बाल्टी है ना, उसमें अगर पानी भी भरना है ना, तो पहले जो पानी उसके अंदर ऑलरेडी है पहले उसको खाली करना पड़ेगा, तभी उसके अंदर कुछ भर पाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ना यार दिमाग को ना बिल्कुल साफ कर लो, जो पुरानी चीजें ना वो सारी निकाल दो, जो बेकार एक्सपीरियंस है ना इस बिजनेस को लेकर वो सारा निकाल दो। हो सकता है 100 लोगों ने आपको मना करा हो, ठीक है, तो क्या हो गया मुझे बताओ। ऐसा तो नहीं होता कि कोई इंसान तुम्हें बिजनेस के लिए मना करके जा रहा है कि भाई ये बिजनेस मैं नहीं करूंगा, ठीक है। और तो वो मना करेगा क्या कि तुम गंजे हो गए, ठीक है, या तुम्हारे कोई शर्ट का कलर फेड हो गया, ऐसा तो नहीं होता कि किसी ने तुम्हें मना करा कोई नुकसान हो गया तुम्हारा। अरे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है यार। भाई पॉइंट ये है ना, पॉइंट ये नहीं कि मना कर दिया सामने वाले ने, पॉइंट ये है कि मना क्यों कर दिया, ठीक है। पॉइंट ये है कि मना क्यों कर दिया। अब कुछ लोग कमेंट आ रहे हैं शानदार शानदार, पढ़ते हैं एक बार। जितने भी लोगों से बात की है सबने पूछा रिटर्न कब आएगा, मुझे बोलते हैं कि पैसे आप लगा दो मैं बाद में दे दूंगा, उससे कैसे डील करें। एक सीरियस लीड है, बस बोल रही है जल्दी आऊंगा बोलकर अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर रहा हूँ। भाई एक बात बताऊं मैं आपको, भाई जो भी ऐसा इंसान है ना अभी करूंगा, अरे वो आता रहेगा जब आएगा यार, आगे बढ़ जाओ। सोल्यूशन पता है क्या, सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि भाई आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं जाना। अगर तुम एक ही इंसान के पीछे हटके रहोगे ना कि भाई वो आएगा वो आएगा वो आएगा, अरे जब वो आएगा आता रहेगा, आप तो काम शुरू करो। क्या एक 1800 रुपए कमाने आए थे क्या, बस मुझे बताओ, ठीक है। एक भाई का सवाल ये था कि लोग मेरे से बोल रहे हैं कि भाई पैसा आप लगा दो, जब पैसा आएगा मैं वापस दे दूंगा। भाई ऐसा क्या बोल देते हो आप उन लोगों से जो सारे ये बात बोल रहे हैं। और वो कोई ऐसी बात बोल भी रहा है ना, मना कर दो कि भाई सॉरी, फिर मैं आपको बिजनेस नहीं करवा सकता। अरे यार एक चीज बताओ, कोई नया पर्सन है, ठीक है,
उसको बस यही काम तो करना है, उसका बस एक ही काम है, वो क्या है कि भाई वो 3,000 रुपये लगा के बिजनेस शुरू करे, इसके अलावा कोई दूसरा काम तो नहीं है ना उसका। अब ये काम भी अगर हम कर देंगे तो बस चल गया बिजनेस, हो गया फिर तो बिजनेस। बताओ ना, अगर ये काम भी हमने कर दिया फिर तो हो गया बिजनेस यार। गलत क्या? तुम ही मुझे बताओ। अगर ये चीज भाई, अगर ये चीज भी हम कर देंगे, ये चीज भी आप कर दोगे, ठीक है, तो बिजनेस कैसे चलेगा फिर? ठीक है, मना कर दो ना बंदे से कि भाई 3,000 रुपये लगा दो। इस ये पता है, इस सवाल भी ना बड़ा अजीब है, इसका तो ऑब्जेक्शन हैंडल करने का भी मन नहीं करता। जब भी ये बोले 3,000 नहीं लगा, ठीक है ना, तो भाई सिंपल सी चीजें सबसे पहले ना अपना दिमाग से ही कर लो सारे के सारे, ठीक है। और भाई पता है क्या, आज थर्सडे है, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन बाकी हैं इस हफ्ते के, ठीक है, 4 दिन। और भाई सारे के सारे मैं तुम सबसे एक बात बोल रहा हूँ, सबसे बोल रहा हूँ, पता है लोग इस मीटिंग में ऐसे भी होंगे अपने आपको हल्के में लेते हैं, सोचते हैं यार हम तो नहीं कर पाएंगे, यार हमसे नहीं होगा, यार बस कुछ ही लोग कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे, ठीक है। और आप सभी से एक बात बोलना चाहूंगा, हर उस इंसान से बोल रहा हूँ जो मेरे को सुन रहा है, और तुमसे ही बोल रहा हूँ कि भाई तुम ही करोगे आने वाले 4 दिन में बिजनेस, देखना। और ऐसा बिजनेस करोगे कि भाई तुम भी बोलोगे अरे ये मैंने किया है। अरे यार आज अगर डैशबोर्ड 5,000 है, 6,000 है, तो उसे 10,000 रुपये लेके जाना है भाई किसी भी हाल में। भाई पता है यार, एक बात बताऊं, मैं आज एक बात बताऊं सिंपल सी, मैं सिंपल सी चीज बताता हूँ, ठीक है। लोग बोलते हैं कि हर्ष भाई इतनी कम उम्र में हर्ष तुम कैसे इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है। तो एक बात बताऊं मैं तुमको, कुछ भी अलग नहीं है, बस एक ही चीज है, जुनून हो रहा। भाई नॉलेज तो आज आ गई ना इतनी, ठीक है, नॉलेज तो आज आ गई ना इतनी, पहले थोड़ी ना थी इतनी नॉलेज, मुझे बताओ, ठीक है। पहले नॉलेज इतनी थोड़ी ना थी, नॉलेज तो अब आई है ना। तो बिजनेस तो पहले भी करते थे ना, तो बस एक आग थी कि रुकना नहीं है, ठीक है। भाई ऐसी लीड्स आती हैं कि आप, बिल सब कुछ सही जाता है बट पेमेंट के टाइम पर पर्सन पेमेंट नहीं करते। भाई एक बात बताऊं यार, पता है, जो कोई पेमेंट नहीं कर रहा है या आपसे झूठ बोल रहा है, तो भाई यहाँ पे हमें देखने की जरूरत है कि हमने उससे ऐसा क्या बोल दिया है, या कि हमारा इनविटेशन कॉल कमजोर थी, या वो बंदा ही खराब था, ठीक है। चेक करो यार, पता, चेक कर लो बंदा कौन है भाई, कैसा है, करने वाला भी है नहीं है, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, प्रीवियस पहले ही कर लो बंदे को, समय खराब करिए कुछ फायदा नहीं है। भाई हमारे पास बड़ा कम दिन होता है, एक हफ्ते के अंदर हमें क्लोजिंग करनी होती है, उस क्लोजिंग में भी 4 दिन तो बंदे टाइम खराब कर देंगे, तो हम बिजनेस कब करेंगे अपना? और मुझे एक बात सारे के सारे बता दो, कसम है तुम सबको, झूठ मत बोलना, सबको कसम है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, ठीक है, मदर फादर कोई भी एक्स वाई जेड, गलत मत समझना, कुछ लोग हंस रहे हैं, मतलब भाई दिमाग में वही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो सकती है जो भी है वो, ठीक है, जिसके लिए तुम हंस रहे हो उस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सारे के सारे कसम खा के बताना, जितने भी लोग ये बोल रहे हैं कि सर सेल नहीं आ रही, जीरो डैशबोर्ड है, ये हो गया वो हो गया, मर गया गिर गया पिट गया, मुझे एक बात का जवाब चाहिए। भाई मैंने तुम सबको बोला था मीटिंग के अंदर कि भाई 20-20 कॉलें करनी है, ठीक है। कितने लोग कंटिन्यूअसली 20-20 कॉलें डेली बेसिस पर कर रहे हैं? है कोई, है कोई शेयर जो कहता हो मैं पिछले एक हफ्ते से डेली बेसिस पे 20-20 कॉलें कर रहा हूँ लगातार? झूठ मत बोलना, और झूठ बोलोगे तो भाई खुद से बोलोगे, ठीक है, 10 कर रहा हूँ, 5 कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, 9, हाँ, 20, 10-12, हाँ, 10-12, 9, ठीक है। पता है कभी बार तो गाना सा बना देते हैं लोग जो कमेंट करते हैं, हाँ ना, 5, 10, ये यो 7 का ऐसे लगता है, ठीक है। चलो भाई, रोज 20 लीड्स नहीं आते, भाई लीड्स क्यों नहीं आते? ये पूछो ना, लीड्स निकाल देंगे भाई। भाई लीड्स इसलिए नहीं आते, प्रोफाइल बिल्ड नहीं है, वॉइस नोट पे दम नहीं है, ये हम कंसिस्टेंटली, भाई सारी बात है ना घूम फिर के कंसिस्टेंसी पे आती है, पता है, सबको पता है डेली बेसिस पे इतना काम करना है, ठीक है, डेली बेसिस पे इतना काम करना है, सबको पता है, तो भाई करते क्यों नहीं है यार? मुझे बताओ। और कुछ लोग इतने महान होते हैं, नंबर भी आता है तो नंबर आके कॉल नहीं करेंगे लोगों पे, उन्हें पहले व्हाट्सएप पे बुलाएंगे, व्हाट्सएप पे बुला के प्रेजेंटेशन देखेंगे, और उन्हें ये लगता है वो तो बहुत भले हैं, जैसे प्रेजेंटेशन देख भी लेंगे। भाई ये इंडिया है, दुबई में थोड़ी रह रहे हो तुम सारे के सारे कि किसी को एक बार कोई बात बोल दी और वो मान लेगा। इंडिया में रह रहे हो तुम, तुम्हें भी एक चीज समझा रहा हूँ ना, तो एक चीज बताने के लिए 4 दिन लेते हो तुम कम से कम समझने के लिए। हाँ भाई 20 कॉल करनी है, हाँ भाई 20 कॉल करनी है, हाँ भाई 20 कॉल करनी है, तो कहीं 4 रुपए 5 दिन बोलोगे यार चल अब कर ही लेते हैं, ठीक है। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि भाई तुम किसी को व्हाट्सएप पे बुला के प्रेजेंटेशन भेजोगे और वो देख के ज्वाइन भी कर लेगा? भाई मैक्सिमम क्लोजिंग ना, मैक्सिमम क्लोजिंग
5 बार फॉलो अप करने के बाद होती है। कम से कम तुम 5 बार फॉलो अप लोगे, उसके बाद जाके सेल क्लोज होगी। बहुत बार होता है ऐसे, ठीक है, बहुत बार होता है। हम करते क्या है, एक बार मना कर दिया, हम दूसरी बार उसके पास जाते भी नहीं है। बोल दो कैसे कर, सारे के सारे बताना कमेंट करके, अगर मेरी बात गलत लगे तो ठीक है, सारे के सारे बोलना, और सही लगे ना, और सही लगे तो ये बोल देना हाँ सही लगी, ठीक है। मैक्सिमम सेल्स पता है कब क्लोज होती है? 5 बार से ज्यादा फॉलोअप करने के बाद। और अगर हमें एक इंसान मना कर दे तो हम उसे 5वीं बार कॉल भी नहीं करते, दूसरी बार तीसरी बार। अरे भाई कॉल करके रिलेशन ही बना लो। और सारा गेम ना भाई, सारा गेम रिलेशन का है, सारा गेम। भाई कभी अगर तुमने अपना रिलेशन अच्छा बना लिया ना, वो इंसान पैसे कमाने के लिए बिजनेस करे ना करे, तुम्हारे लिए बिजनेस जरूर कर लेगा। कौन कौन करता है 5 मिनट में फॉलो? बताओ भाई, मैंने किया है यार, मैंने 3-3 4-4 बार। इमोशन को हर्ट करो भाई, बिल्कुल। बंदे की नीड को पहचानो भाई। और भाई सारी बात बताऊं मैं तुमको, सबसे पहले ना तुम अपना दिमाग ठीक करो, सारे के सारे। और भाई अब से मॉर्निंग मीटिंग में डेली डायरी पेन के साथ आना है, डेली। और भाई अपनी टीम को लेके आना, अगर टीम में एक भी पर्सन है ना, उसको भी सुबह कॉल करके बोलना है कि भाई मीटिंग में आ जा, मीटिंग में आ जा, मीटिंग में आ जा। भाई धीरे 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 हम कितना कुछ सीख जाएंगे पता है? तुम्हें पता नहीं है, धीरे धीरे भाई हमारा दिमाग बहुत ज्यादा सही हो जाएगा। अगर हम डेली मॉर्निंग मीटिंग में आएंगे, डेली कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, डेली डेली डेली। भाई 1 महीने में तुम कितना बिल्ड कर लोगे खुद को, अंदाजा है? पता है यार, एक एक ही कमी है हम सब के अंदर बस। अगर पैसा आ रहा है तो सब कुछ अच्छा है, पैसा नहीं आ रहा तो कुछ अच्छा नहीं। पैसा आ रहा है तो सब कुछ अच्छा है, पैसा आ रहा है, कंपनी अच्छी है, प्रोफाइल अच्छी है, सब अच्छा है। अगर पैसा नहीं आ रहा तो कुछ भी अच्छा नहीं। यार पैसा ना आना तो सब हमारे हाथ में होता है ना, सब हमारे हाथ में होता है। कुछ भाइयों के कमेंट्स आ रहे खतरनाक खतरनाक। अरे भाई हमारे साथ तो ये हो गया, अरे भाई हमारे साथ तो वो हो गया। 2 दिन पहले ज्वाइन किया हूँ और हर दिन 15-20 कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं हो रहा है, बट मुझसे सेटिस्फाई है बिजनेस प्लान से, और बस लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भी आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई मैंने जितने से भी बात की है, सब बोलते हैं भाई थोड़े दिन में बताएंगे इसका क्या आंसर दूं। सर लीड्स को पहचानने से ये समझ नहीं क्या हो गया भाई। ठीक है, ठीक है ना। आज से मेरी मॉर्निंग मीटिंग में आई है तो आज बोले, आज से मेरी टीम मॉर्निंग मीटिंग में नहीं आई तो गोली मारूंगा, ये बात। जेएस भाई बोल रहे हैं आज से अगर मेरी टीम मॉर्निंग मीटिंग में नहीं आई तो शूट कर दूंगा। कर दो, कर दो भाई, कर दो। एक दो गोली फालतू मारना, वैसे भी किसी काम का नहीं है। अरे भाई यार एक चीज तो बताओ, पता है हमारे सामने भाई, पहले उस भाई का सोल्यूशन दे देते हैं। भाई बोल देते हैं कि भाई लोगों का मैक्सिमम ऑब्जेक्शन ये आता है कि भाई सोच के बताएंगे तो उसका आंसर क्या दें, ठीक है, उसका आंसर क्या दें, ठीक है। लोग बोल रहे हैं सोच के बताऊंगा। तो भाई एक बात बताऊं, पता है सबसे पहले एक चीज तुम देखो, पता है बंदा सोच के बताऊं कब बोलता है? जब वो डाउट कर रहा होता है, या तो अपने ऊपर या तुम्हारे ऊपर। वो डाउट कर रहा है, तुम्हारे ऊपर कर रहा है, अपने ऊपर कर रहा है, उसका वो डाउट ही क्लियर करना है। उससे पूछ लो एक बार भाई, भाई देखो 5 मिनट बात कर सकते हैं? बंदा बोलेगा हाँ भाई कर सकते हैं, बोलो। तो भाई एक चीज मैं तुमसे जानना चाहूंगा, तुम क्या सोचना चाहते हो इस बिजनेस के बारे में? क्या पता सोचने में तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूं, क्योंकि इस बिजनेस की थोड़ी तो नॉलेज है। उससे बोलो अगर भाई मन में कोई डाउट है, सवाल है, या नहीं भी करना तो एटलीस्ट मुझे क्लियर तो करो, ठीक है। सिंपल सी चीजें बोलनी है, एटलीस्ट मुझे क्लियर तो करो बात क्या है। बंदा बताएगा ये है ये है ये, पापा मना करेंगे, मम्मी मना करेंगे, मेरा मन नहीं है, पैसे नहीं है। वो रोना सारा रो देगा तुम्हारे आगे, इतना सारा रो देगा, तुम बोलोगे "अबे यार ये क्या है"। उससे एक ही बात बोलो, अगर ये सारे के सारे जितने भी तुम्हारे ऑब्जेक्शन है, अगर इन सब का जवाब मैं तुमको दे दूं, फिर क्या है, बिजनेस करोगे? फिर क्या है, बिजनेस करोगे? एक इंग्लिश प्रेजेंटेशन कब आएगी भाई? अरे यार बनवा ही देते हैं, उसको भी जल्दी बनवा देंगे, और बताओ, टेंशन मत लो। फर्स्ट सेल से सच्चा प्यार पता नहीं कब मिलेगी। अरे यार कमेंट ने भाई, पता है दिमाग देखो भाई, कंपनी कहाँ से है, उसका सीईओ कौन है, भाई तुम कहाँ से आए हो मुझे ये बता दो एक बार। तुम्हें ज्वाइन किसने करा है? तो भाई मैं ही हूँ उसका फाउंडर, ठीक है। मीटिंग दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। मीटिंग में बैठे हो, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कहाँ से, कंपनी दिल्ली से। अरे यार तुमने पैसे भी लगा दिए, सब कुछ हो गया, पूछ रहे हो भाई ये कैसे होगा, ये कहाँ से है, ये कौन है? बड़े वाह बेटे वाह, मौज कर दी। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई, मौज कर दी सच में, ठीक है, बड़े हैवी ड्राइवर हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, होते हैं, ठीक है, होती है थोड़ी बहुत चीजें। यार पता है अभी ना सारे के सारे कमेंट करना बंद करो, है ना। मैं नहीं चाहता कि मैं चैट डिसेबल करूं, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं क्यों नहीं चाहता, रीजन दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए नहीं चाहता
क्योंकि भाई यार मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं खामा तुम्हें तुम्हारे विचारों को रोक दूं। अरे पता है, पहले सुन तो लिया करो, कमेंट तो के लाइन लगा दोगे, सुनते नहीं हो। भाई थोड़ा सुनना भी चाहते हो, है ना? थोड़ा सुन तो लिया करो कभी कभार, थोड़ा दिमाग तो बना लो वो वाला। मतलब कचरा दिमाग से निकालना ही नहीं। और सारा कचरा भाई सब कमेंट्स में आता है। अरे भाई 1 मिनट रोक लो, इन कमेंट्स को रोक लो 2 मिनट। डिसेबल नहीं कर रहे, अब कोई कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, ये सबसे पहले डिसिप्लिन लाओ अपने अंदर। पता डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोई इंसान बोल रहा है कि भाई रुक जाओ, रुक ही नहीं रहे, कमेंट दबा दब कमेंट ही कमेंट, कमेंट ही कमेंट। पता ऐसे क्यों बोल रहा हूँ यार? पता है, अगर तुम डिसिप्लिन नहीं रहेगा ना तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारी टीम के अंदर भी नहीं रहेगा। और ना तुम्हारी टीम फिर कभी सीख पाएगी, और वो सीख नहीं पाएगी तो कभी पैसे भी नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है? ये देखो, 2-4 चीजें हैं। डिसिप्लिन चाहिए यार। और एक बात हर किसी से बोलता हूँ मैं। कल हम सबकी कोर मीटिंग हो रही थी सारे लोगों की। ठीक है, 10-11 लोग थे, सबकी कोर मीटिंग हो रही थी। मैं एक ही बात बोल रहा था यार, सबसे बोला था मैंने, उन सबसे भी यही बात बोली थी जो आज तुम सबसे बोल रहा हूँ। कि भाई इज्जत करना उस इंसान की जो तुम्हें इस बिजनेस में लाया, पहला। दूसरा, इज्जत करना उस इंसान की जो तुम्हें सिखा रहा है। ठीक है, और यही दोनों चीज नहीं करी ना, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बता रहा हूँ। और तीसरा पॉइंट ये, भाई कभी बिना अपने दिमाग में छोटी मोटी चीजें मत लाना कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, या हम नहीं कर पाएंगे, या यार ये तो बिजनेस छोड़ देना चाहिए, इतने टाइम से तो लगा हुआ हूँ। भाई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 6-6 महीने, 6-6 महीने बिना पैसे के काम करा है, ऐसे भी। और जब 7वें महीने में उन्हें पैसा आना शुरू हुआ है ना, फिर वो रुका नहीं है। और उन्हीं इंसानों में से मैं एक हूँ, उन्हीं इंसानों में से हूँ मैं भी। भाई 4 4 6 6 महीने हमको भी पैसा नहीं आता था, हमने भी बहुत काम करा है फील्ड पे। और आप तो फिर भी ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, मैं तो ऑफलाइन मार्केटिंग वाला था। सोचो, लोगों से मिलके उन्हें बिजनेस समझाना, दिन में 4 4 6 6 लोगों से मिलना, उसके बाद भी लोग मना कर दें। भाई घर आते हुए ना आंखों में आंसू होते थे, पता है। आज जितने लोगों को समझाया सबने मना कर दिया, ऐसा भी तय हुआ है भाई। तुम्हें सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो ना, तो बताने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। लेकिन जो कचरा आज तक दिमाग में भरा हुआ है ना, वो सब कुछ निकाल दो। पता है, एक ना ढोल मास्टर होता है। ठीक है, ढोल मास्टर। ठीक है, तो 2 लोग आते हैं, उनसे बोलते हैं सर हमें ढोल सिखा दो। ठीक है, सर हमें ढोल सिखा दो। ठीक है, वो कहता है चलो, क्या कहते हैं भाई, एक इंसान वो होता है जिसको पहले से थोड़ा बहुत ढोल बजाना आता है। एक इंसान वो होता है जिसको बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो भाई वो पूछता है कि वो दोनों फीस पूछते हैं कि सर मेरी फीस कितनी, मेरी फीस कितनी। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, उससे बोलता है तेरे लूंगा 1000 रुपए। जिसको पहले से आता है थोड़ा बहुत, जिसको पहले से आता है थोड़ा बहुत, उससे बोलता है तेरे से 5000 रुपए लूंगा। वो बोलता है सर ऐसा क्यों, मेरे को तो पहले से थोड़ा बहुत आता है। वो बोलता है दुख की बात ही तो ये है, जो पहले से आता है ना, पहले उसको बुलाना पड़ेगा तेरे को, फिर तुझे नया सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम चीजें यहाँ पे अप्लाई हो रही है भाई अभी। ठीक है, जो पहला कचरा, जो पुराना कचरा दिमाग में है ना, नेगेटिविटी। यार एक चीज समझो ना, हम बचपन से क्या सुनते आए हैं, ना सुनते आए हैं, हम बचपन से क्या सुनते आए हैं ऑनलाइन बिजनेस को लेके, हम ये सुनते आए हैं। ठीक है, हम ये सुनते आए हैं कि भाई ये बिजनेस बेकार होते हैं, ये स्कैम्स होते हैं। पता है, वो पुरानी चीजें वही सुनते आए हैं। मैक्सिमम लोग इंडिया के अंदर यही सुनते आए हैं कि भाई ये बेकार, वो बेकार, ये सही, वो सही, ये गलत, वो गलत। यही चीज, सारी चीजें हम लोग सुनते आए हैं बचपन से। ठीक है, तो इन सब चीजों को भूल के सही से काम पे लगने के लिए भाई कुछ कुछ ना कुछ तो मैं मतलब दिमाग सही करना पड़ेगा कि नहीं। होता पता है क्या है? होता ही है, जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमसे बोलते हैं अरे ये बिजनेस बेकार है, मत कर, फंस जाएगा, ये तो पागल बनाने के काम होते हैं। और जैसे हम इस बिजनेस में आते हैं और 2-3 हफ्ते हमसे सेल निकलती नहीं है, मान लो 3 हफ्ते हमसे सेल नहीं निकली, फिर घर वाले पूछते हैं हाँ भाई क्या हुआ तेरे बिजनेस का, तुम बोलते हो जी सेल नहीं आई। वो कहते हैं हमने तो पहले ही बोला था ये काम बेकार होते हैं। तुम भी बोलते हो फिर हाँ पापा ठीक कह रहे हो, हाँ मम्मी ठीक कह रहे हो। अब ये नहीं देखोगे, ठीक है, कि भाई हमने काम कितना करा, हमने सीखा कितना, अपने ऊपर वर्क कितना करा है, और डेडिकेशन कितनी है यार बिजनेस को लेके। और भाई एक बात बताऊं, लोग पूछते हैं कैसे होगा, कैसे होगा। मैं पूछता हूँ क्यों करना है, ये समझ जाओ, कैसे होगा तो अपने आप पता चल जाएगा। पता है, हम सबको वाई क्लियर बिल्कुल भी नहीं है यार। अगर हमारा वाई क्लियर हो गया ना, मजाक नहीं कर रहा, बहुत तेजी से भागेंगे इस बिजनेस के अंदर हम। लेकिन हम लोगों को अपना वाई क्लियर करने की जरूरत है कि भाई इस बिजनेस में हम आए क्यों हैं, क्यों आए हो, करना क्या चाहते हो। पता है, एक बार तो मेरा ऐसा मन करा मीटिंग लेने का, मीटिंग का टॉपिक ये रखा मेरे को कि मीटिंग का टॉपिक ये रख दूं। ठीक है ना? मैं एक चीज बताता हूँ, मैं एक बार तो मेरे दिमाग में भी ये टॉपिक आया कि भाई टॉपिक ये रख दूं मीटिंग का, भाई करना क्या है, चाहते क्या हो। मैं यही सोच रहा था। तो आज फिर से इस मीटिंग में पूछ रहा हूँ, भाई करना क्या है, चाहते क्या हो, बताओ मुझे यार। कुछ है? आज एक बात बताऊं,
पता है काम ना इतना करना है, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता, कि आज से 6 महीने बाद ना वो हर चीज अपने घर वालों को दे पाए जो उनका छोटा छोटा ड्रीम है। कम से कम शॉर्ट टर्म तो कंप्लीट कर ही दे उनका। ये छोटे मोटे गोल तो पूरे करो, छोटी छोटी चीजों से तो इंसान बड़ा होता है। अब तुम सोचो कि भाई 10 सीढ़ियां हैं, ठीक है, एक करके सब चढ़ोगे जब भी तो ग्रो करोगे। सही कह रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो भाई 10 की 10 सीढ़ियां एक ही बारी में चढ़ लो फिर तो हो गया काम, ऐसे थोड़ी चलेगा यार बिजनेस, मुझे बताओ। ठीक है भाई, पता है आज की मीटिंग का सिंपल सा फंडा ये है कि भाई जो दिमाग में कचरा है ना सारा, वो सारा बाहर निकल जाए, और अब से ना काम करना है ढंग से। ठीक है, अब रुकना नहीं है भाई। और कल से मैं सबको बता रहा हूँ, सबको ये मैक्सिमम मीटिंग मैं लिया करूंगा अब से, ठीक है, मॉर्निंग मीटिंग की। कल से ना सारे के सारे लोग के साथ मुझको यहाँ पे चाहिए, सारे के सारे लोग, अपनी जितनी भी टीम है, 10 5 6 2 3 जितनी भी है, XYZ फर्क नहीं पड़ता, अपनी टीम के लोगों को लेकर मीटिंग में आओगे कल से, और पूरा 100% देना है भाई कल से अपना, कल से नहीं आज से, ठीक है, अभी से। ठीक है, और 4 दिन है हमारे पास, 4 दिन। और भाई बात बताऊं, थाईलैंड अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, सारे कर सकते हैं अगर काम कर ले तो ढंग से। ठीक है, पहला ये 4 दिन हफ्ते के ना बड़े बनाने हैं अपने। ठीक है, फटाफट से मेरे को ना एक बार ये बताओ सारे के सारे कमेंट करके, करंट डैशबोर्ड कितना है तुम्हारा। और अगर जीरो भी है तो कोई निराश होने वाली बात नहीं है, लोग ना जीरो लिखते हो शर्माते हैं कि जीरो ही हुआ सर अभी तो, सर अभी तो हमसे हुआ ही नहीं है। फटाफट से देखो आ गया, सबसे पहले कमेंट जीरो को ही आया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कमेंट करके फटाफट से बताओ, पढ़ रहा हूँ। करंट मंथ का बताओ सर, मतलब करंट वीक का, जो इस वीक की अर्निंग हुई है अब तक, मंडे टू वेडनेसडे। ठीक है, फटाफट से, फटाफट सारे के सारे कमेंट करके। चलो भाई, मजे की बात यह है अभी तक मुझे कोई भी 10,000 वाला नहीं दिखा कि मेरे 10,000 हो गए, ऐसा सिंगल पर्सन भी नहीं दिखा मेरे को अभी तक। भाई बात बताऊं, सारे के सारे कसम खाओ कैसे भी करके, कोई इंसान अगर आज 10,000 से कम है, भाई 4 दिन में कैसे भी करके ना 10,000 से ज्यादा जाना है, कैसे भी करके भाई सब XYZ। पहला टारगेट यही होगा, मॉर्निंग मीटिंग में आना है, कैमरा ऑन करना है, तीसरी चीज कि भाई 10,000 से ज्यादा जाना है कैसे भी करके, संडे से पहले। ठीक है, और जो ऑलरेडी 10,000 के आसपास है उसे 15,000 से ज्यादा जाना है, जो 15,000 पे है उसे 25,000 पे जाना है कैसे भी करके, जो 25 पे है ना उसे 30,000 पे जाना है कैसे भी करके। ठीक है, और जो 30 पे उसे 35 पे। हर इंसान को ना अपना टारगेट लेना है प्रॉपर। जितने भी लोग इस मीटिंग में ना XYZ जितने भी, ठीक है, जब इस मीटिंग से तुम बाहर निकलो ना, तो भाई तुम्हारी आंखों में आग चाहिए काम करने वाली। पता है आग नहीं है हमारे अंदर, वो मोटिवेशन नहीं है भाई कि करना है कुछ। पता है एक बात बताऊं तुमको, एक स्टोरी सुनाता हूँ बहुत छोटी सी, सारे के सारे ध्यान से सुन रहे हो, बड़ी बहुत छोटी और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। सारे के सारे फटाफट कमेंट करके बताओ ध्यान से सुन रहे हो, बोलो अगर ध्यान नहीं है तो सुनाता हूँ। पता है फील करना जो बताऊं तुमको मैं, समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक पता छोटी सी रियल स्टोरी है भाई ये, ठीक है। और आपने सुना होगा बाबर, ठीक है, मुगलों का शासन जिसने भारत में मतलब लागू किया था, आप सभी ने उनका नाम सुना होगा, बाबर आजम, ठीक है, बाबर, हाँ, जो सबसे पहले आए थे। ठीक है, बाबर। ठीक है, एक चीज बताता हूँ उनके बारे में, जब वो बंदा भारत में आया था ना, पता है भाई इस लाइन को सुना, मैंने इस लाइन को सुना था कहीं पे, ठीक है, और मैं मजाक नहीं, मतलब मैंने किसी स्टोरी में ही सुना था इस लाइन को। ठीक है, जब मैंने इसको सुना ना, इसको सुन के ना मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया था भाई, मजाक नहीं कर रहा, मतलब इतना मोटिवेट हो गया था कि भाई उस टाइम पे ना बहुत डिमोटिवेट था मैं उस समय पे। ठीक है, जैसे ही मैंने ये चीज सुनी ना, मेरे अंदर वो मोटिवेशन आई ना यार, कि हर्ष फिर से करना है, अब करना है। जब मतलब सब कुछ टूट गया हो, खत्म हो गया हो, जब पता है ऐसी चीज सुनता हूँ ना, तो लगता है कि भाई भगवान ने भेजा है कि सुन ले तू ये चीज। ठीक है, तो भाई जब ये चीज सुनी ना, दिमाग के पूरे तार खुल गए मेरे। उसकी छोटी सी स्टोरी है, पता है भारत में उसका शासन लागू होने से पहले जिसका पहला युद्ध हुआ था, उसमें ना हमारे एक राजा ने उसको इतनी बुरी तरह पीटा था ना, और उसकी सेना को भी बहुत बुरी तरह से। पढ़ लेना कभी उसके बारे में। ठीक है, मतलब उसकी जो सेना थी ना, मतलब मारा नहीं था, सोचो कितनी खतरनाक बेइज्जती हुई होगी। मारा नहीं, पीटा था। मारने और पीटने में अंतर होता है, मारना तो होता है वध कर दिया, तीर वीर मारा खत्म। ये होता है ना चप्पलों से पीटना, डराना कि दोबारा आ गया तो बहुत मारेंगे तुमको। ठीक है, ऐसे घसीट घसीट के पिला उनको। और जब उनको पीटा तो हुआ क्या, भाई बाबर की सेना ना वापस भागने लगी, वापस, और वापस ही भाग गई थी।
तो भाई बाबर की सेना उससे बोलने लगी यूं की जगह यूं हाथ जोड़ के, ठीक है, कि सर हमें वापस ले चलो, हम नहीं करेंगे, सारे लोग हमें रिजेक्ट करके जा रहे हैं, सारे लोग हमें मना कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन इतनी दिखा रहे हैं, 20-20 कोले कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम वापस जा रहे हैं। बाबर की सेना की बात बता रहा हूँ कि भाई हमें बहुत पीटा गया, अब हम इनसे नहीं लड़ पाएंगे, हमें वापस ले चलो अफगान, ठीक है। मुझे नहीं पता भाई बाबर ने उनसे उस दिन क्या बोला, मुझे नहीं पता। बाबर ने बोला आओ गले लगो और जिसको जाना है जाओ, ठीक है। और क्या समझाया क्या हुआ मुझे नहीं पता। फिर सही 6 महीने बाद वही युद्ध दोबारा हुआ, वही सेना थी जो पिट के गई थी। पता नहीं भाई क्या मतलब, क्या ऐसा क्या मोटिवेशन कर दिया होगा भाई, मुझे नहीं लगता कि इतने कम टाइम में कुछ अलग सिखा दिया होगा, लेकिन जो भी होगा वो मोटिवेशन होगा टोटली। वो कोई आग होगी भाई, वो डिजायर होगा अंदर का जो उनकी आंखों में दिखता था। उसके बाद जब वो वापस आए भाई, 1 महीने से कम में युद्ध खत्म कर दिया था उन्होंने, सोचो, जो पिट के गए थे बुरी तरह। अब ना स्टोरी में कमियां मत निकालना, 1 महीना बोल दिया, 10 दिन बोल दिया, जो समझाने की कोशिश करिए ना उसको समझने की कोशिश करना, वरना कुछ लोगों का नेचर ये होता है कि भाई कमियां निकालना, इस मीटिंग में बैठ के भी कमियां निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो भाई सोचो एक बार कि यार मतलब कोई इंसान हार जाए फिर से वापिस आए यार, तो भाई वो चीज हम भी तो कर सकते हैं। आज हमारी एक न्यू प्रेजेंटेशन वीडियो बना दीजिए, बिल्कुल बना दूंगा, ठीक है। आज सोचो यार, पता है आज हमारे सामने लोग मना कर रहे हैं यार, ये हमसे बिजनेस नहीं हो रहा, ये हमारी वो कगार है कि आज हम छोड़ने पे हैं या रुकने पे हैं, है ना, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, पता है। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात ये है हम अब भी नहीं रुकेंगे, कहाँ हम करेंगे खतरनाक वाला, ठीक है। और प्रेजेंटेशन मैं ही बनाऊंगा, एक और बना दूंगा बढ़िया वाली, टेंशन मत लो, आज ही बना दूं, क्या पता। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, ठीक है, मतलब खतरनाक सी, मतलब बहुत छोटी, और उसमें तुम अच्छे से बंदा बिजनेस समझ जाएगा। छोटी सी बढ़िया सी प्रेजेंटेशन बनाऊंगा बेस्ट, ठीक है, तुम लोगों का बहुत अच्छा बिजनेस होगा उससे। पता है मैंने एक चीज समझी है हमेशा, छोटी प्रेजेंटेशन से ना लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और उसको देखते भी हैं, ठीक है। अगर आप कंपैरिजन करोगे बड़ी प्रेजेंटेशन से, ठीक है, 20-25 मिनट की प्रेजेंटेशन होती है उसमें शायद कम रिजल्ट आते हैं, ऐसा मैंने खुद देखा है, क्योंकि जब मैंने जितनी भी बार मैंने छोटी प्रेजेंटेशन बनाई है ना भाई, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं सीरियसली, ठीक है। चलो गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं, प्रेजेंटेशन बन जाएगी, लेकिन 2-4 चीजें बताई हैं, कल से ना मॉर्निंग मीटिंग में सारे के सारे चाहिए अपनी टीम के साथ, ठीक है, सारे के सारे अपनी टीम के साथ आना है, रुकना बिल्कुल नहीं है, प्रेजेंटेशन भी बन जाएगी, और इस वीक को बहुत शानदार बनाना है, ठीक है, ठीक है, बहुत ही शानदार बनाना है, और इस वीक का पे आउट बढ़ा के लाना है। जो 10,000 से कम है, जो 5-6 हजार पे, 4-5 हजार पे, कोशिश करना है कि 10-15 हजार से ज्यादा जाना है। जो ऑलरेडी 10 के आसपास है उन्हें 15,000 हिट करना है, जो 15 पे है ना तो 20 पे, 20 वाले 30 पे, रुकना नहीं है, अपना लेवल बढ़ाना है, खुद से आगे जाना है, ठीक है। और भाई पिछले हफ्ते से कम बिजनेस नहीं करना हमने किसी भी हाल में, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच, ठीक है, इस मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। और भाई कल की मीटिंग शानदार लेने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। इसलिए आज मीटिंग के अंदर इसीलिए अलर्ट करने आया था कि कल अपनी टीम को लेके आना, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो, ओके। सो गाइस थैंक यू सो मच, कल मीटिंग में सारे के सारे अपनी टीम के साथ, ओके। चलो बाय बाय। वी कैन डू इट, वी आर डायमंड्स, हाँ भाई मैं भूल गया चीज, सारे के सारे फटाफट से कमेंट करके बता दो, वी कैन डू इट, वी आर डायमंड्स, ठीक है। चलो, ओके।